हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आपके बीच में बिहार मैट्रिक बोर्ड मैथ्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। 6-7 सवाल शायद इसमें भी है ना। मेरे पास देखिए एनसीईआरटी बुक है और इसमें 7 सवाल है। हम लोग सब हिसाब को बारी बारी से देख लेंगे, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले फिर हम वही बात बोलेंगे कि थोड़ा कुछ कंसेप्ट है, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो फिर चीज़ें कुछ ज़्यादा आसान हो जाती है ना। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसमें मेरा टॉपिक ये है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे पहले ये समझिए, है ना। इसमें हम लोग सीखेंगे आभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम का निकालना। क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना, यही मेरा कंसेप्ट है। तो चलिए आभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर उसके आगे भी और क्या कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा है, हम लोग तुरंत सीख लेंगे इसको। एक छोटा सा कंसेप्ट है और फिर हम लोग तुरंत चैप्टर को सोल्व करेंगे इसी वीडियो में, है ना। सिर्फ आप लोग ध्यान से समझिए और सीखिए। देखिए, मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 48 और एक संख्या ले लेते हैं 72, है ना। ये दो संख्या ले लिए। अब इसी पर हम लोग कंसेप्ट बनाएंगे सबसे पहले, और इसको हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। यानी आप क्वेश्चन बना सकते थे 48 एवं 72 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने, तो क्वेश्चन बन जाता। तो उतना हम लोग नहीं, हम लोग अभी सीधा समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर 48 और 72 को कोई बोले कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 48 लिखेंगे यहाँ और 48 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से खा जाता है 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार है, तो इसको घात के रूप में सेट कर दीजिए। 2 पर पावर 4 और गुना कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ कितना है 72, तो 72 को भी हम लोग घातांक के रूप में सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 72। तो 2 से खा जाएगा ये 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से खा जाएगा ये 18 दूना 36, 2 से खा जाएगा 2 नमा 18, 3 से खा जाएगा 3 तिया 9, तो 3 का गुना जाता है कितना बार, 3 बार आ रहा है ना। 2 का गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पर पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 बार गुना में तो 2 पर पावर 3 और 3 गुना 3 2 बार है, तो 3 पर 3 का स्क्वायर। अब चलिए हम लोग एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ का कहना है कि दोनों संख्याओं में, है ना, दोनों संख्या का जो गुणनखंडन है इसमें जो कॉमन होगा वही हम होंगे। तो आप कॉमन मतलब कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो मिलना चाहिए। तो देखिए दोनों में क्या मिलता है, यहाँ पर 4 को 2 है गुना में, यहाँ पर 3 को 2 है गुना में, तो 3 को 2 तो इसमें भी है, और जब 4 को यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 को 2 तो मिल ही जाएगा ना। तो 2 पर पावर 3 इसमें भी है और 2 पर पावर 3 इसमें, यानी 3 को 2 दोनों में मिल जा रहा है। तो जो कॉमन हो रहा है उसको आप लिख लीजिए 2 पर पावर 3, है ना। फिर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ का 3 का स्क्वायर है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 गुना 3 2 को है, लेकिन इसमें 3 गुना 3 2 को है तो नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 3 है, तो 1 3 तो इसमें आसानी से मिल ही जाएगा ना। तो 1 3 दोनों में मिल रहा है, तो हम लोग 1 3 लिखेंगे और इसको अब तोड़ेंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दिया 24, ये आपका निकल गया एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लोग क्या समझे, बड़ा आसानी से समझे कि दोनों का गुणनखंडन में जो कॉमन होगा बस वही लिखेंगे, चाहे जितना कॉमन हो जाए, होते जाएगा कॉमन और हम गुना में लिखते जाएंगे और उसको फिर गुणज कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, जो आएगा फाइनली आंसर मतलब कि रिजल्ट वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। अब आगे बढ़िए, हम लोग एलसीएम क्या देखेंगे, आप एलसीएम, है ना, एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम का क्या कहना है, देखिए इसका अपोजिट करना है, इसमें भी कॉमन वाला चीज मिलाना है थोड़ा सा, लेकिन बड़ा घात वाला लेना है। एलसीएम में देखिए यहाँ 2 पर पावर कितना है 4, यहाँ 2 पर पावर है कितना 3, तो आपको बड़ा घात वाला चुन लेना है। बड़ा घात वाला कौन है आप बताइए, 2 पर पावर 3 है कि 2 पर पावर 4, तो मतलब सिंपल है कि 2 पर पावर 4 बड़ा घात वाला, तो आप 2 पर पावर 4 यहाँ पर ले लीजिए, है ना। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन बड़ा घात वाला कौन है ना, बड़ा घात वाला कौन है, तो 3 पर पावर 2, तो आप यहाँ ले लीजिए 3 पर पावर 2, और यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 का तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और 16 नमा 144, ये आपका निकल गया एलसीएम। चलिए तो आप क्या सीख लें यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा
HCF और एलसीएम निकालना आसानी से सीख लिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये बात करेंगे कि जो संख्या था उसका HCF निकालें, एलसीएम निकालें। तो यहाँ पर टोटल 4 टर्म है ना, एक संख्या और दूसरी संख्या, दो तो ये टर्म हो गया और एक HCF हो गया और एक एलसीएम हो गया। ये चारों आपस से रिलेटेड है, ये चारों के बीच में कुछ रिलेशन बनता है ना। अब हम लोग रिलेशन बनता है तो उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे और वहां से एक कंसेप्ट समझेंगे और उस कंसेप्ट से हम लोग कुछ फार्मूला लिखेंगे और फिर हम लोग चैप्टर को आसानी से सोल्व करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट क्या बनता है, रिलेशन क्या बनता है। ये दोनों संख्या है तो इसका कंसेप्ट बस ये है कि ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए, 48 गुना 72 है ना। ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर दीजिए और ये जो HCF, ये दोनों संख्याओं को जो निकाले आप 24 जो HCF निकाले हैं और जो एलसीएम निकाले हैं, ये दोनों को भी बराबर के उधर गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 24 गुना 144 है ना। अब बीच में बराबर लिख दीजिए है ना। अब क्या कंसेप्ट बनेगा, कंसेप्ट ये बनेगा ये दोनों संख्याओं का जितना गुणनफल होगा ना तो वही ये दोनों HCF और एलसीएम का गुणनफल भी होगा, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा है ना। करके देख लीजिए, देखिए कितना है 48 अब गुना 72 गुना करिए, 2 8 16 का 4 बाकी 2 4 8 1 9 7 8 7 का 4 बाकी 5 7 6 28 5 33, ये हो जाएगा 6 9 15 5 बाकी 3 1 4 और ये हो जाएगा 3 3456 कितना आया 3456 और यहाँ गुना कर दीजिए 144 गुना 24 गुना करिए 4 चौक 16 का 4 बाकी 1 4 चौक 16 का 7 बाकी 1 4 के 4 5 आ गया ना और 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 का 2। अब जोड़िए इसको 6 8 7 15 का 5 बाकी 1 8 5 13 14 का 4 बाकी 2 1 3 देखिए यहाँ पे 3456 आया। तो यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट हम लोग बन गया है ना। कंसेप्ट क्या बन गया, ध्यान से सीखिए। ये कंसेप्ट हम लोगों को क्या बन गया, यहां से हम लोग एक कंसेप्ट ये सीख लिए हैं कि कभी भी दो संख्याओं रहे, पहली संख्या दूसरी संख्या रहे और उसका जो HCF निकलेगा और उसका जो एलसीएम निकलेगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF और एलसीएम का गुणनफल होता है ना। जैसे देखिए अब इसको यहां हम लिख सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और यहां हो जाएगा HCF गुना एलसीएम है ना। तो ये मेरा एक देखिए कंसेप्ट निकल कर आता है कि कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उसी का HCF और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहां से हम लोग अगर हालांकि जितना भी हिसाब है मेरा यही फॉर्मूला से बन जाता है ना, आगे पीछे करके हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसको आप अलग अलग करना चाहते हैं तो देखिए पहला फॉर्मूला फिर यहां भी बन रहा है। पहली संख्या को हम रखेंगे, क्या रखेंगे, पहली संख्या। अब एक चीज और बता देना चाहते हैं आपको, ये जो फॉर्मूला बना, कंसेप्ट बना, इसमें देखिए 4 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म और हमेशा आपको ना 3 टर्म देगा, हमेशा आपको 3 को देगा। पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, HCF दे देगा, पूछ देगा एलसीएम, बस यहाँ पर पुट करके आप निकाल देना है। या तो HCF दे देगा, एलसीएम दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा, पूछ देगा पहली संख्या, यानी चारों में से 3 को दे देगा और एक तो गायब कर देगा और आपको उसको निकाल देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाते हैं, पहली संख्या रखते हैं तो दूसरी संख्या इधर गुना में है, बराबर को उधर भेजना है तो जाएगा कहाँ, भाग में जाएगा यानी बटे में जाएगा। तो इधर क्या है HCF गुना एलसीएम, अब बटे में चल जाएगा दूसरी संख्या। ये मेरा आपका एक फॉर्मूला बन गया। नंबर 2, अगली बार हमको दूसरी संख्या रखना है, क्या रखना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या अगर हम इधर रखते हैं, पहली संख्या इधर गुना में, उधर कहां जाएगा, बटे में जाएगा है ना। तो HCF गुना एलसीएम, अब बटे में चल जाएगा पहली संख्या। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। नंबर 3, अब तो हम पहली संख्या रखे तो उधर दूसरी संख्या ले जाके एक फॉर्मूला बना, दूसरी संख्या रखे तो पहली संख्या जाके यहाँ पर एक फॉर्मूला बना। तो सोचिए उधर से भी तो बनेगा, उधर अगर हम HCF रखेंगे तो एलसीएम कहाँ चला जाएगा, ये दोनों तो गुना में है ना, तो एलसीएम इधर गुना में, इधर आएगा बटे में है ना, भागा में जाएगा, भागा में। तो HCF बराबर क्या हो जाता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे में चल जाएगा एलसीएम। ये आपका बन गया तीसरा फॉर्मूला। और आप इससे चौथा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जब HCF रखे तो एलसीएम आके एक फॉर्मूला बन गया, तो उधर इस बार हम लोग एलसीएम रखेंगे तो HCF आएगा। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे में यानी भाग में चल जाएगा, क्या चल जाएगा, HCF चल जाएगा।
है ना। ये आपका चौथा फॉर्मूला बन गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, इसका हम लोग का यूज करेंगे आगे जाकर, मतलब यही चैप्टर में तुरंत हम लोग इसमें कुछ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छा सब समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आप सवाल को देखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। 1 नंबर में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। सिर्फ ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कर देना है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर कितना है, 140 है, इसका फैक्टर तोड़िए, 2 से 2 से 14, है ना, 0 0 आ जाएगा, 2 से 35 बार में खा जाएगा, और 5 से 5 7 35 खा जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ गया 140 को हम लोग अगर सेट करें तो आ जाता है 2 गुना 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर गुना 5 हो जाएगा, गुना 7, ये आपका हो गया आंसर। ऐसे आप दिखा सकते हैं। दूसरा नंबर आप बनाते हैं, तो दूसरा नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 156 है, इसको फैक्टर तोड़ेंगे, 156 है, 156 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 से 2 7 14, 1 गया 2 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, और फिर 3 से 3 का 3 3 3 9, और फिर ये कितना आ जाता है 156। तो 156 का आपका आ जाता है 2 गुना 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया, अब गुना 3 है, अब गुना 13 है, तो ये भी आपका यही बस गुणनफल के रूप में सेट कर देना। अभाज्य गुणनखंडन करना है और इसका गुना के रूप में गुणनफल के रूप में सेट कर देना, बस हिसाब हो गया। यहाँ देखिए 3825 है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से खिलाएंगे, है ना, तो 2 1 का 2, 2 9 18, 2 का 2, 2 से तो नहीं खाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, लास्ट भी सम संख्या है, ये दूसरे से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, चेक कर लेते हैं, 8 3 11, 2 13 5 18, 3 से खाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, और 2 उधर गया 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर इसको चेक करिए, देखिए विभाजकता का जांच आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम आपको एक अलग वीडियो बनाकर प्ले लिस्ट में दे देंगे, आप वहां से विभाजकता का जांच सीख लीजिएगा, है ना। हम लोग अगला वीडियो से पहले इसको हम डाल देंगे। 3 से चेक करने का नियम होता है, आप इसको जोड़ दीजिए, 3 से देखिए ये खाएगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, देखिए 2 1 3 और 3 7 10 और 10 5 15, तो 15 कटता है 3 से, हाँ कटता है 3 से, तो इसलिए इस संख्या में 3 से कटेगा। तो अब हम लोग इसको चेक कर देंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर देखिए इसको हम 3 से खाएगा कि नहीं खाएगा चेक करेंगे, 4 2 6 और 6 5 11, 11 3 से नहीं खाता, 11 3 से नहीं खाता, इसलिए संख्या में 3 से नहीं खाएगा। तो हम लोग इसको अब 3 से नहीं खाएगा तो किससे खिलाएंगे, 4 से तो खाएगा नहीं, 5 से, तो 5 8 40 और 2 गया उधर 5 25, और फिर 5 से खाएगा, 5 का 5, 3 गया 5 7 35, यानी 17 5 85 खा गया, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 3825 कम आ गया बराबर कितना 3 गुना 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया, और फिर आ गया 5 गुना 5, तो 5 का भी स्क्वायर आ गया, और फिर आ गया कितना गुना 17, तो ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर देख लिए आपको, देखिए 4 नंबर हम सॉल्व कर देते हैं। ये 4 नंबर जो है 5005, इसका फैक्टर तोड़िए, तो ये कितना खाने वाला है, ये 5 से ही खाएगा, है ना, 5 का 0 0 5, अब 5 से नहीं, सॉरी 5 का 5 है ना, खा गया। फिर ये 5 के आगे किससे खाएगा, तो आप इसको चेक करिए अच्छा से, 5 से नहीं खाया तो 6 से खाएगा, 6 से नहीं खाएगा, 7 से, तो 7 से चेक कर लेते हैं, हाँ 7 से खा जाएगा, 7 का 7, 3 उधर गया 30 और 7 चौक 28, अब बच गया कितना 2 गया 21 और 7 21, ये खा गया। और फिर यहाँ से खा जाता है, ये कितना से 7 से नहीं खाएगा, फिर ये किससे खा जाता है 7 गुना 14 3 बच जाता है, 8 से खाएंगे खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, 9 से खिलाएंगे 9 का 9, तो ये हो जाएगा कितना 9 5 53 नहीं खाता है, 10 से 11 से 11 हाँ 11 से खा जाएगा, 11 कहिए 11 14 में 11 खा गया, तो बचा कितना 3, और 3 को उधर साइड कर देंगे तो 3 पर 3, देखिए 14 में 11 खाया बचा 3, और 3 उधर ले जाएंगे तो 3 पर 3 कितना हो जाएगा 33, तो अगर दिया 33 खा गया 13 बार में, यानी ये कितना आ गया 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका क्वेश्चन बन गया 4 नंबर। और हम लोग अब आ जाते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में कहता है 7 4 2 9, इसको भी सेट करना है। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, इसको हम लोग किससे खिलाएंगे 3 से खिलाएंगे, है ना। पहले चेक कर लेते खाएगा कि नहीं खाएगा 3 से, 7 4 11 11 2 13 और 13 9 22, 22 कटता है 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से खाएगा, 4 से चेक करने का नियम है अंत वाला 2 अंक कटना चाहिए, तो
तो नहीं कट रहा है, 2 अंक 2 पर 29 है, 29 कटता है 4 से नहीं, इसलिए संख्या भी 4 से नहीं खाएगा, 5 से भी नहीं खाएगा, तो 6 से खाएगा। जब 2 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 का 7 7 1 70 4 42 42 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं खाता है, 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से भी नहीं खाएगा क्योंकि संख्या का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगा, 10 से नहीं, 11 से, 11 छक 68 6 62 11 5 55, 11 से भी नहीं खाता, तो ये खा कितना रहा है, 12 से भी नहीं खा रहा है, 12 से भी नहीं खा रहा है ना, तो ये मतलब कि 12 से चेक कर लेते हैं, बरचक 72 2 22 12 कहीं 12 10 109 12 से नहीं भी नहीं खाता, तो 13 13 चौक 65 यानी 5 4 9 92 है ना, 13 78, तो ये भी नहीं खा रहा है ना, तो यहाँ से ये हो जाता है। तो 15 से भी नहीं खाया, 16 से भी नहीं खाया, 17 से चेक कर देते हैं ना, तो 17 से चेक करेंगे तो 17 चौका 68, 74 में 68 खाता है तो बचता है कितना, 2 और 4 6, अच्छे उधर भेजते तो हो जाता है 62, और 17 3 51, 9 और 2 11, और 11 उधर भेजते तो हो जाता है 119, और 17 7 19 से, यानी ये 17 से जाकर खाता है, तो 17 चौका 68 कितना खाया, 17 चौका 68 उधर गया 6 62, और 17 3 51 उधर गया 11, 17 7 19 से, अभी 17 से फिर खाता है, 17 2 34 बच गया कितना 6 और 3 9 उधर भेजेंगे 97, तो 17 से 97 नहीं कटता, तो 18 से तो खाएगा ही नहीं, इधर भी सम संख्या सम से नहीं खाएगा, तो 19 से खाता है, 19 दूनी 38, हाँ 19 तो खा जाएगा, 19 दूनी 38, अब यहाँ है 38, यहाँ 43 खाया 38, बचा कितना 5, अब 5 को उधर खिसका देंगे तो 5 पर 7 57, तो 19 दिया 57, तो आपका यहाँ से ये हिसाब बन जाता है 74 129, अब बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, तो ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम लोग अगला हिसाब देखेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, देखिए क्या लिखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये कंसेप्ट को तो हम लोग आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में समझा दिए थे कि 2 संख्या को जो एचसीएफ एलसीएम निकलता है तो दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का भी गुणनफल बराबर होता है, तो इसमें से हम कोई भी एक हिसाब बता देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ना, ये बड़ा दिख रहा है, तो अब हम लोग मतलब अब बात है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, तो हम लोग कोई भी मेथड से निकाल लेंगे, तो आवाज गुणनखंडन हम मतलब अच्छा लगता है, बेहतर है, तो उसी द्वारा निकाल लेते हैं। तो 26 का हम लोग गुणनखंडन करेंगे, कितना आ जाएगा 2 गुना 13 आ जाएगा ना, अभी कितना है 91, तो 91 से कितना खाएगा 63 91, यानी 7 से खिलाएंगे तो 91 बार में आ जाएगा नहीं का, सॉरी 7 से खिलाएंगे तो 13 बार में खा जाएगा, 13 7 91 है ना, 13 7 91। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होगा, है ना, हम लोग यही सीखे कि दोनों गुणनखंडन में जो कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये दोनों कॉमन नहीं हुआ, यहाँ 7 है, यहाँ 7 मिल रहा है नहीं, तो इस 7 का कॉमन नहीं हुआ, यहाँ 13 यहाँ 13 मिल रहा है, हाँ 13 मिल रहा है, तो इसलिए 13 का कॉमन हो गया, तो 13 सिर्फ ये है, तो यही मेरा आंसर हो गया एचसीएफ, ये एचसीएफ हो गया। फिर हमको क्या बोला, एलसीएम भी निकालने बोला, तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए है ना, एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर क्या है, एलसीएम हम ये सिखाए कि जो कॉमन होगा उसमें से तो लिखना ही है बड़ा घात वाला, तो यहाँ देख रहे हैं बड़ा घात वाला कॉमन जो हो रहा है, बड़ा घात वाला है ही नहीं, तो एक वो ही ना 13 लेंगे, और क्या, और जो बच जाता है उस सबको ले लीजिए, है ना, अगर घात में नहीं है तो जो कॉमन हो गया उसमें से 1 को ले लीजिए, और जो बच रहा है वो सब टोटल को ले लीजिए, तो कौन बच रहा है 2 बच रहा है, तो 2 को भी ले लिए, 7 बच रहा है तो 7 को भी ले लिए, तो अब इसको गुना कर दीजिए, 7 2 14 और 14 42 के 2 बाकी 4 और 14 का 14 4 18, यानी कितना गया 182। अब हम लोग इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच, बोला था ना जांच करना ही, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो बोला वही लिखो, 2 संख्याओं का गुणनफल, अब बराबर क्या होगा एचसीएफ और गुना एलसीएम, तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2 संख्या क्या है 26 गुना 91 हो जाएगा, 26 गुना 91, 2 का संख्या है ना 26 91, तो 26 91, इसका एचसीएफ कितना है, एक तो 13 है और एक तो कितना है 182 है, तो हम लोग अब इसको गुना कर देते हैं ना, तो 91 गुना 26, 6 का 6 6 9 54 और 2 का 2 और 2 9 18 6 3 है ना, 8 5 3 बाकी 1 1 2, तो 2366 कितना आ गया
2366, इसको भी गुना करते हैं 182 और गुना कितना 13, तो सीधा गुना कर देते हैं ना 13 से। 3 दूना 6, 3 8 24 का 4 बाकी 2 और 3 का 3 2 5 और 1 दूना 2 1 8 8 1, ये हो जाएगा 4 6 8 5 3 1 2, ये भी आ गया आपका 2366। देखो मेरा जांच हो गया, ये मेरा प्रूव हो गया है ना। तो इस तरह आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दोनों क्वेश्चन भी आप उसी तरह बना लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, है ना। 2 नंबर तक हम लोग बहुत अच्छा से सीख लिए, 3 नंबर और ही आसान है क्योंकि इसमें जांच करने का झमेला भी नहीं है, सिर्फ बोला एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए, वो भी आवाज गुणनखंडन विधि द्वारा। तो हम लोग 1 नंबर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 12 है ना, तो 12 का आप गुणनखंडन करिए, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, कितना आ जाता है 2 का स्क्वायर आ जाता है और गुना 3 आ जाता है, फिर कितना आ रहा है 15, 15 का फैक्टर तोड़ेंगे तो किससे खाएगा, ये तो 3 से ही खाएगा ना, 3 5 15, तो ये आ गया 3 गुना 5, फिर कितना है 21 और 21 का भी फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना से आएगा 3 से, 3 7 21, यानी ये आ गया 3 गुना 7। हम लोग गुणनखंडन कर लिए और अब हम लोग जा रहे हैं एचसीएफ निकालने, एलसीएम निकालने। ये 3 अंक का पूछे या 4 अंक का पूछे और एक डिजिट होता संख्या होता तो हम लोग एक और का गुणनखंडन करते हैं ना, लेकिन मेथड वही चलेगा। देखिए एचसीएफ लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या, हम आप एचसीएफ में आपको एक ही बात बताएं, जितना संख्या आ जाए उसका गुणनखंडन आप सेट कर दीजिए, लेकिन एचसीएफ अगर आपको लिखना है ना तो वो हर एक गुणनखंडन में कॉमन होना चाहिए, चाहे 2 है तो 2 का गुणनखंडन होगा। यहाँ पर 1 2 3 स्टेप है तो तीनों संख्याओं में गुणनखंडन में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इस तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो मिल रहा है, जो तीनों में मिल रहा है, तो इसमें हम लोगों को ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जो कि तीनों में मिल रहा है। तो ये मेरा हो गया एचसीएफ 3 और हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम में हम आप लोगों को क्या बताया है कि जो कॉमन होता है उसको तो लिख लेना है, तो 3 3 3, तो 3 तो लिख लिए, अब बाकी जो नहीं मिलता है ना सबको लिख लीजिए। देखिए 3 3 3, तो एगो 3 लिख लिए, कॉमन वाला एगो लिख लिए, अब बाकी देखिए 2 पर स्क्वायर है तो यहाँ पर कहीं कुछ है तो इसको भी लिखिए, इस स्टेप का ये 3 तो लिखा गया, 5 है कहीं तो इसको भी लिखिए, यानी जो मिलता है उसमें से तो लिखना ही है और जो नहीं मिलता है सबको लिख लेना। यहाँ 7 है कहीं है तो यहाँ भी 7 ले लीजिए, अब इसको गुना कर दिए तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 5 60 और 60 गुना 7 करेंगे तो 60 गुना 7 7 छक 42 यानी 420, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से कहने का मतलब है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह आप इसको भी बना दीजिए, इसको बना दीजिए, बड़ा सिंपल है ना। तो हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन देखिए, आपको हम बताए थे ना वो वाला कंसेप्ट पर जिसमें 4 ठो टर्म था, 3 ठो दे देगा, चौथा पूछेगा। देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे दिया है, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दे दिया है ना, महत्तम दे दिया, कितना दे दिया है 9 दे दिया, और पूछ दिया क्या एलसीएम बताइए हमको, है ना 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा सिंपल है, हम लोग इसका एलसीएम निकालने नहीं जाएंगे, हम लोग जो कंसेप्ट सीखे थे उसी से यहाँ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे हिसाब को। हम लोग यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, है ना, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 306 है। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 657 है। और फिर क्या दे दिया एचसीएफ दे दिया, देखिए 306 657 का एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे दिया, तो एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है 9, कितना दे दिया 9। अब पूछ दिया है एलसीएम, एलसीएम तो हम लोग तो जानते हैं एलसीएम बराबर एक सूत्र होता है, हम आप लोगों को लिखाए भी हैं। एलसीएम बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे में था, इधर एलसीएम था बटे में चल जाता था एचसीएफ, याद आया आप लोगों को। ये हम मेथड आप लोगों को बता रखे हैं। पहली संख्या मेरा कितना है 306 है, गुना दूसरी संख्या मेरा कितना है 657 है, अब बटे में एचसीएफ मेरा कितना है 9 है। अब 9 से इसको हम डिवाइड करवा देंगे, है ना, तो 9 से खाएगा, 9 तिया 27 खा जाता है, 9 तिया 27 बच जाता है, 3 36 और 9 चौक 36, ये कट जाता है। अब आ जाता है 34 गुना इतना करेंगे, है ना 657 गुना 34, तो 4 7 28 काट बाकी 2, 4 5 22 बाकी 2 बाकी 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 बाकी 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 बाकी 1, 3 6 कटा रहा है 19, ये हो जाएगा 8 3 7 13 के 3 बाकी 1, 9 12 2 बाकी 1 1 1 2, यानी हो जाता है 22,338, 22,338, ये आपका निकल के आ गया एलसीएम। इसको हम लोग
काफी है, बस ये हो गया। हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं ना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या n के लिए। प्राकृतिक संख्या आप लोगों को पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बताइए। 1 से शुरू होता है, 2 3 4, ये डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाता है, यानी जो भी नंबर इसमें होता है ना सब पूर्णांक संख्या होता है। तो वही बोल रहा है प्राकृतिक संख्या n कोई प्राकृतिक संख्या, यानी n का कुछ भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक n का कुछ भी मान हो सकता है। तो बोलता है क्या संख्या 6 पर पावर n अंक कभी 0 पर समाप्त होगी, यानी 6 पर पावर n है, तो 6 पर पावर n है, तो अगर हम 6 पर n का जगह ले लेते हैं 1, तो क्या ये कितना आता है 6। अगर 6 पर n का जगह पर हम ले लेते हैं 2, ये n का मान है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला, इसलिए n का मान 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव है, तो 2, तो ये तो 36 आ जा रहा है। 6 पर पावर लेंगे 3, तो क्या ये क्या हो जा रहा है, यानी ये तो हो जाएगा 6 छक 36 छक 216 हो जा रहा है। यानी हमको आप लोगों को एक चीज पता चल गया होगा कि कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ को समझाना है। यह समझाना है तो कैसे लिखना है, देखिए एक और कंसेप्ट समझिए कि कोई भी संख्या 0 पर जानते कब समाप्त होता है, तो उसका गुणनखंडन में कम से कम 5 और 2 का गुणन होना चाहिए। अगर 5 और 2 का गुणनखंडन आ जाता है तो 5 दूना 10, तो 0 पर समाप्त हो जाता है। तो ये 5 2 का गुणनखंडन आना बहुत जरूरी है, तब वो समाप्त होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं, है ना, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। यदि इसको हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी जब वह 2 एवं 5 से विभाज्य हो, है ना, सही बात है। अगर कोई संख्या 6n है वो 0 पर समाप्त होना चाहते हैं तो वह संख्या 2 और 5 से विभाज्य होगा। 2 और 5 से यानी कटना चाहिए, यानी उसका गुणनखंडन में 2 और 5 आना चाहिए, तभी तो वो 0 पर समाप्त होगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, 6 पर पावर n है, तो इसका गुणनखंडन 6 का अगर करते हैं तो चूंकि ये क्या हो जा रहा है, 3 गुना 2 आ रहा है ना, 3 गुना 2, तो इसका पावर कितना आ जाता है, n आ जाता है। और इसको जब हम लोग डिटेल से लिखते हैं तो ये आ जाता है 3 पर पावर n गुना 2 पर पावर n, है ना, तो 3 पर पावर n गुना 2 पर पावर n। अब यहाँ देखिए यह संभव नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंडन में 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, खाली सिर्फ क्या आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 टू द पावर n का गुणनखंडन में केवल 3 एवं 2 आ रहा है, अतः ऐसी कोई संख्या n के लिए नहीं है जो 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होगी। प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, बड़ा सिंपल था, हम लोग दिखा दिए इसको। तो हम लोग आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग अब आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अच्छा, भाज्य संख्या आप लोगों को पढ़ा रखे हैं ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए। भाज्य संख्या उसी को ना कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटे, यानी इसका जो भी परिणाम आएगा गुणनफल करके, इसको कैलकुलेशन करके जो भी परिणाम आएगा, अगर वो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी से कटती है तो वो संख्या मतलब कि क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सॉल्व करने, है ना।
7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ 13, तो ये तो गुना में, तो ये तो एक टर्म हो गया और ये दूसरा, तो ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 13, तो 13 आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा 7 गुना 11 और 13 तो बाहर आ गया, तो 7 गुना 11 ही बचा। और प्लस कितना बचेगा 13 तो बाहर आ गया, तो यहाँ जब पूरे बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा और ये हो जाएगा 13 अगुना 77 और जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 78। अब यहाँ से देखिए हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 है, इसको कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो उसी का ना ये 2 गुणनखंडन है ना, 2 गुणनखंडन है कि नहीं। 2 गुणनखंडन का मतलब क्या, इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, परिणाम आएगा ना, वो 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, है ना, इस तरह से वो कटेगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक भाज्य संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए, है ना, यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एवं 78 से विभाज्य है, 13 एवं 78 से विभाज्य है। तो इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है ना, एक भाज्य संख्या है। तो ये हम लोग इसको, अगर आप केस दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। यहाँ केस 1 लिख दीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं केस 2। केस 2 में क्या बोला, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ फिर 2 टर्म है, ये हो गया एक टर्म और ये हो गया दूसरा टर्म। तो ये दोनों टर्म में क्या मिल रहा है 5 5 मिल रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 5 तो सॉरी 5 तो बाहर आ गया ना, 5 को हम लोग बाहर खींचिए। यहाँ बचा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़, ये भी 5 बाहर खिंचा गया, यहाँ बचा 1। खिंचा क्या गया मतलब कॉमन ले लिए, 5 यहाँ 5 यहाँ, दोनों 5 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ तो ये 5 तो निकल ही गया, तो यहाँ इतना बचा, अब प्लस वो भी 5 निकल गया, तो यहाँ बचा 1। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं ना, 5 गुना, इसको करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 2 3 6 6 6 24 और 24 और 7 6 42, अब 42 गुना 24 करेंगे, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 दूना 4 2 चौक 8 8 6 4 10 के 0 बाकी 1 8 1 9, कितना जाता है 4 दूनी 8 4 चौक 16 और 2 दूना 4 2 चौक 8, है ना, 2 चौक 8 8 6 4 10 0 8 1 9 8 1 9 10 होगा 1008 और जोड़ उधर 1, यानी आ जाएगा 5 गुना 1009। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो भी परिणाम इसका आएगा, इसका भी देखिए 2 अलग अलग गुणनखंडन आ गया, यानी ये जो भी नंबर आ रहा है वो स्वयं से तो कटना ही है और 1 से कटना ही है, लेकिन ये 2 नंबर अलग अलग आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है, तो इससे भी ये कटेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 5 एवं 1009 से विभाज्य है। तो इसलिए, है ना, यहाँ लिखेंगे इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि ये परिणाम जो भी आएगा वो उतना से कटना ही है और 1 से कटना ही। इसका गुणनखंडन क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5 एवं 1009, ये 2 अलग अलग गुणनखंडन है, यानी स्वयं और एक के अलावा ये दूसरी तीसरी संख्या चौथी संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। तो यही व्याख्या करने बोला, हम लोग व्याख्या करते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 7 नंबर, फिर चैप्टर एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे, लास्ट हिसाब है, बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज भर दिया है, कोई जटिल हिसाब नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आवे तो हम बताते हैं इसका क्या कंसेप्ट है ना। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, है ना, खेल का मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कुछ खेल का मैदान है, उसका चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। एक क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी सोनिया जो है, मान लेते हैं ये सोनिया है और यहां से अगर ये चलती है, इसको 18 मिनट का समय लगता है। कितना,
इसको यहाँ से जाकर एक चक्कर लगाने में सोनिया को, है ना, सोनिया को 18 मिनट का लगता है समय, सोनिया को। अब आगे देखिए, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, है ना, रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी रवि को एक चक्कर लगाने में रवि जो है, रवि इसको 12 मिनट का समय लगता है ना। इधर सोनिया है, इधर रवि है। सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, रवि को 12 मिनट का समय लगता है इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में। लेकिन अब बात क्या है, कंडीशन क्या, वो समझिए, है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान यानी मान लीजिए यहां से सोनिया भी और यहां से रवि भी चलना प्रारंभ करता है ना, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यानी एक ही स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करता है और एक ही समय, एक ही स्थान एक ही समय में जब चलता है और एक ही दिशा में, दोनों इसी दिशा में जाता है ना, दोनों एक ही दिशा में जाता है, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बात सही है। यानी कहने का मतलब है कि सोनिया 18 मिनट लेती है समय, रवि 12 मिनट समय लेता है, तो दोनों एक आगे पीछे तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा कोई समय जरूर बनेगा जहां पर कि वो दोनों एक साथ हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो सकता है कि कोई एक चक्कर लगाएगा तो रवि हो सकता है 3 चक्कर मार दे। मान लीजिए सोनिया है, ये एक चक्कर गया इधर तो 18 हो गया, यानी 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया। अब ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो हो सकता है इसका एक चक्कर, सोनिया का एक चक्कर लगाते लगाते रवि 3 चक्कर मार दे, यानी 12 दिया 36 मिनट, इसका 18 मिनट, तो ये 2 चक्कर मारे और अभी 3 चक्कर मारे, दोनों इक्वल हो जाए। तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन है। अरे इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बड़ा आसानी से बनाते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। यानी पहला कितना डाटा है मेरा, पहला है 18, तो 2 तिया 6 तिया 18, तो 3 गुना 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर। फिर दूसरा डाटा कितना है मेरा 12, कितना है 12, तो 2 दूना 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया गुना 3। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या कहते हैं कि जो मिलता है बड़ा घात वाला, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, लेकिन 2 का बड़ा घात 2 है तो बड़ा घात वाला ले लिए। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, बड़ा घात वाला 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 दूना 4 अगुना 3 तिया 9 और 9 चौक 36, ये आपका आ गया 36 मिनट, यही आपका आंसर हो गया। यानी दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं कितने समय के बाद, यानी मिलने का प्रारंभिक स्थान पर समय 36 मिनट हो जाएगा, है ना। मिलने का समय जो होगा दोनों का प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय जो होगा वो हो जाएगा आपका 36 मिनट, आंसर हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो आप वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर आगे अगला कंसेप्ट हम लोग 1.3 लेकर आएंगे और बड़ा अच्छा से इसी तरह डिटेल से आपको समझाएंगे। बस आप बने रहिए, है ना। मेरा अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो 85 78 90 19 81, है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे जहाँ से कि आपको सारा मटेरियल मिल सकता है। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे पूरा एनसीईआरटी को बनाएंगे। देखिए हम ना ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं जिसमें डॉक्टर कैसे सिन्हा पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए यूट्यूब पर हम लोग इसका मतलब कि काम कर रहे हैं, ताकि मेरा भी स्टूडेंट का कहना है कि हम क्लास में ऑफलाइन में डॉक्टर कैसे सिन्हा पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी चले तो ज़्यादा बेहतर हो, तो वही मतलब, और ये एक अच्छा बुक भी है। तो इस तरह से जय हिंद जय भारत।